ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कैसे जो निराकार शक्ति है, जो हर जगह ओतप्रोत फैली हुई है, यहाँ इस माइक में सामने आप मोबाइल में जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें एक निराकार शक्ति ओतप्रोत है और खुद आप में निराकार शक्ति एक ब्रह्म सत्ता ओतप्रोत है। मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने में, इस शरीर में, इस शब्द में, इस माइक में, सब में एक निराकार सत्ता ओतप्रोत है और वही है ये जो कुछ भी दिख रहा है दृश्यमान जगत, वो है ही नहीं। मीन्स ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, जो वेद का वाक्य है और वही सत्य है। जगत मिथ्या एक चीज़ होती है सच और झूठ। कुछ है जो सच है, उसमें कुछ हो सकता है झूठ हो। तो मिथ्या का मतलब ना तो सच है ना झूठ है। मिथ्या का मतलब जो दिख रहा है लेकिन है ही नहीं। अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि कैसे ये इतना बड़ा संसार, कैसे हम दिख रहे हैं लेकिन है ही नहीं। तो ये आसमान नीला है, हमें दिखता है नीला, लेकिन क्या वो नीला है? नहीं है। साइंस से हम जानते हैं कि प्रकाश के रंग इस तरह से मिक्स होते हैं वातावरण में कि वो हमें नीला दिखता है, नहीं तो ब्रह्मांड का कोई रंग नहीं है और वो काला है, ब्लैक है। फिर हम जैसे दिवाली में अगरबत्ती या फुलझड़ी हम लोग जलाते हैं या धूपबत्ती जलाते हैं, तो अगर उसको हम चारों ओर घुमाएं तो हमें एक सर्किल दिखेगा, लेकिन क्या वो सर्किल है? उस सर्किल का कोई अस्तित्व है? नहीं है। इसी तरह से रेगिस्तान में हमें जल दिखता है दूर से, पानी, लेकिन क्या पानी है? नहीं है। तो किसी चीज़ के दिखने भर से अगर उसका होना तय होता तो फिर ये सब चीज़ें दिख रही हैं लेकिन ये नहीं है। फिर धरती हमें फ्लैट दिखती है, लेकिन क्या वो फ्लैट है? दिखती तो हमें फ्लैट ही है। अब आसमान में वो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, लेकिन हमें तो फ्लैट ही दिखती है, लेकिन धरती गोल है। इसी तरह से हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो शीशे में हमें अपना अक्स दिखाई तो दे रहा है। अगर दिखने भर से भी दिख तो रहा है ना, आप कहेंगे वो शीशा है, शीशे में तो हमें अक्स दिखेगा ही, लेकिन गुण क्या है भाई? जगत है, इसका केवल इतना ही तो आधार है कि जो हमें दिख रहा है इसलिए है। सिर्फ दिखने भर से किसी चीज़ का होना सत्य नहीं हो सकता। फिर जैसे किसी अंधेरे में, हल्के से अंधेरे में हल्की सी रोशनी हो, उसमें कोई रस्सी पड़ी हो। अब पड़ी रस्सी है, लेकिन अगर हल्के से अंधेरे में कोई देखेगा तो समझेगा कि वो सर्प है। तो लेकिन क्या वो सर्प है? नहीं। हम प्रकाश करेंगे, हमें दिखेगा कि वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। हालांकि जगत मिथ्या का मतलब है कि जैसे उस हल्के अंधकार में पड़ी रस्सी हमें सर्प दिखाई पड़ रही थी, उस रस्सी में सर्प होने का हमें आभास हो रहा था, लेकिन थी रस्सी ही। लेकिन इससे भी ऊपर, ये तो सच और झूठ वाली चीज़ हो गई, लेकिन इससे भी ऊपर जगत मिथ्या ये कहता है कि जो रस्सी सर्प दिख रही थी, हमने जब प्रकाश किया और हमें रस्सी दिखने लगी, तब भी रस्सी है ही नहीं, तब भी रस्सी नहीं है। क्यों? एक साइंटिफिक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है,
हमारी आँखें विजिबल स्पेक्ट्रम को सेंस करती हैं, मतलब हमारी आँखें प्रकाश की किरणों को सेंस करती हैं और उसी सेंस करने से हमें ये सारा जगत दिखाई देता है। अब हम लोग एक्सरे कराते हैं, किसी का एक्सीडेंट कुछ फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे कुछ रेज होती हैं जो शरीर के ऊपर ऐसे पड़ती हैं, तो केवल हड्डियों का एक स्ट्रक्चर हमें एक फिल्म के ऊपर दिखता है। एक्सरेज उन्हीं को कहते हैं एक्सरेज। तो वो भी रेज हैं, और जो ये प्रकाश की किरणें हैं ये भी रेज हैं। तो यहाँ जब हमारी आँखें ये रेज सेंस कर रही हैं तो हमें ये दुनिया ऐसी दिख रही है। अब अज्यूम कल्पना की जाए, भाई ईश्वर ने, इतना तो सभी मानते हैं कि हर एक मानेगा कि ये आँखें प्रकाश की किरणें ही सेंस कर रही हैं, दूसरी कोई किरणें सेंस नहीं कर रही हैं। अब इतना तो हर इंसान जानता है कि इस दुनिया में कोई केवल प्रकाश की किरणें ही नहीं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं और मैग्नेटिक वेव्स हैं। साइंस में, फिज़िक्स में गामा रेज हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज हैं, हम लोग इंटर में पढ़ते थे। तो अगर हमारी आँखें एक्स रेज को सेंस कर रही होती, तो हमें ये दुनिया कैसी दिखती? तो हमें सबका कंकाल दिख रहा होता। और 1 मिनट के लिए आप अज्यूम करो कि हमारी आँखें एक्स रेज सेंस कर रही हैं और हमें इस दुनिया में सबका केवल कंकाल दिख रहा है, तो हमारे लिए वही दुनिया सत्य होती, उसके अलावा कोई दुनिया ना होती। ऐसा होता ना? आप सोच के देखो कि हमारी आँखें केवल एक्स रेज को सेंस कर रही हैं और हमें उस समय सारी दुनिया में केवल कंकाल दिख रहे हैं, हर शरीर के। कोई लड़की, लड़का, कपड़े, तड़क भड़क, मीन्स एवरीथिंग, जो भी है, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ कंकाल दिखेगा सभी का। तो उस समय हमारी समझ में ये दुनिया क्या होती? कंकालों से भरी। ये दुनिया ऐसी ना होती हमारी समझ में जैसी अभी है ना। तो केवल एक किरण के सेंस होने और ना होने से, केवल एक किरण के सेंस होने और ना होने से हम जिस जगत को सत्य मान रहे हैं वो सत्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। धन्यवाद।